Assalamualaikum grade 9 students. Today my presentation topic is first equation of motion. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकली प्रूव करवाना है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पेपर और ये बोर्ड पेपर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स द इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। वी आई फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी के बारे में। असल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में दे रही है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। नाउ वी वांट टू प्रूव ग्राफिकली। अब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करवाना चाहते हैं, तो है कैसे हम इसको ग्राफिकली प्रूव करवाएंगे। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे। व्हाट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसिस्ट ऑफ टू लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस, और इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ड्रा करेंगे, उसमें से जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहेंगे। फिर हम इसी ओरिजिन वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये पढ़ा है कि हम हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसी तरह बस इसी इक्वेशन में भी मैंने इस तरह किया है कि एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रिप्रेजेंट करवाया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवाया है। अब मैंने एक्स वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने पॉइंट ए कहा है। कौन सा पॉइंट कहा है? ए पॉइंट कहा है। तो ओ से ए तक दिस इज द वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। फिर मैंने पॉइंट को बढ़ाया है, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर या किसी गाड़ी को मैंने आगे ले जाया है ई तक। तो ई इज द व्हाट? ई हमारे पास दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द कौन सा पॉइंट? दिस इज द फाइनल पॉइंट। लेकिन जब गाड़ी यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो उस पर हमारे पास कुछ वक्त भी गुजर रही थी, वक्त भी हमारे पास, वक्त में भी चेंज आ रहा था। तो हमारे पास वो पॉइंट जो है इसी पॉइंट पे आ रही है। वो पॉइंट जो हमारे पास है ये ई पॉइंट हमारे पास यहाँ है, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज नहीं आ रहा था, वाई एक्सिस पे भी हमारे पास साथ में चेंज आ रही थी। तो ये पॉइंट जो हमारे पास है ये वो पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट बी का नाम दिया है। कौन सा पॉइंट दिया है? पॉइंट बी। अब हमने ए पॉइंट विच इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ई पॉइंट यानी बी पॉइंट विच इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब हमने बी और ए को आपस में मिलाया तो हमारे पास एक स्लोप आ गई और उसी स्लोप लाइन को हम एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करवाते हैं। फिर मैंने बी को एक्स एक्सिस के साथ मिलाया, मींस कि बी पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। उसको मैंने पॉइंट सी का नाम दिया है, पॉइंट सी, यानी दिस इज द टाइम। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमारे पास दिस इज द फर्स्ट सेकेंड, दिस इज द सेकेंड सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड सेकेंड, यानी तीसरे सेकेंड के बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ पे आई थी। तो जो पॉइंट बन रही है दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट बी, ये हमारे पास वो पॉइंट बी है। समझ आई? यानी यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे वाई पे हमारे पास जो चेंज आ रही थी दिस इज द वाई एक्सिस चेंज एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, और दोनों को मिला के हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। तो हमारे पास ओ ए लाइन जो हमारे पास इज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आई। ए बी लाइन हमारे पास एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करवा रहा है, यानी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। और बी एंड सी इज द टोटल फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और ये बी और सी हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक जो हमारे पास है दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द वी एफ फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। अब ये हमारे पास जो है ना, तो मैंने लिखा है कि बी सी इज गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। नाउ हम क्या करेंगे? हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, यानी ग्राफ को डिफाइन करवाएंगे। ग्राफ को डिफाइन करवाने का तरीका क्या होता है? ग्राफ को डिफाइन करवाने का तरीका ये होता है कि नाउ फ्रॉम द ग्राफ ओ ए लाइन रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। ओ ए लाइन हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। ओ सी हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है टाइम टी को।
और हमारे पास ए बी लाइन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और बी सी लाइन जो हमारे पास है, बी सी लाइन हमारे पास वो हमें इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करवा रहा है अबाउट द फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एफ। तो ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन या डिफिनीशन ऑफ द ग्राफ, इससे हमने ग्राफ को डिफाइन करवाया है। अब हम जाएंगे कि इक्वेशन को हम प्रूव करवाएंगे कि इक्वेशन को हम कैसे, इक्वेशन हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम प्रूव करवाएंगे ग्राफिकली। तो नाउ फ्रॉम द ग्राफ, अब हम अगेन ग्राफ में जाएंगे और ग्राफ में हमारे पास क्या है, ग्राफ में हमारे पास ये बी सी लाइन जो हमारे पास है, बी सी लाइन इज इक्वल टू बी डी जमा डी सी, बी सी लाइन बराबर है बी डी जमा डी सी, बी सी लाइन बराबर है बी डी जमा डी सी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ये ए बी लाइन हमारे पास है और यहाँ पे मैं एक कट लगाऊं जिस इज पॉइंट सी। अब ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी जमा बी सी, ए सी और बी सी को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जब हम बी सी की वैल्यू को मालूम करना चाहेंगे तो हम बी डी और जमा डी सी को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ और नहीं लिखा है, वही लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू डी सी यानी बी डी, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी लिखेंगे जमा डी सी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी। अब हाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे, यानी बी सी लाइन इज इक्वल टू बी डी जमा डी सी का बराबर होता है। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पे हमने ग्राफ को डिफाइन करवाया है वहाँ से। तो बी सी लाइन हमारे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन का, बी सी लाइन इज इक्वल टू, बी सी लाइन हमारे पास बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे मैंने बी सी की जगह लिखा है वी एफ, और बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ पे बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बी डी को मैंने अपनी जगह पे छोड़ा है। और डी सी हमारे पास, यहाँ पे डी सी को देखें, डी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल, ये हमारे पास बी सी लाइन जो हमारे पास है, डी सी लाइन, ये डी सी लाइन ओ ए लाइन के सामने भी है, बराबर भी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में जो कमरा है, जो रूम है, और अगर वो हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का ये तरीका होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। सो अगर आप इसकी एरिया को मालूम करना चाहेंगे तो आप एक साइड को नापेंगे, दूसरे को नापने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जितना है उतना वो भी होगा, और इसी तरह अगर ये दीवार जितना है उतना ये वाला भी होगा। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास ओ ए लाइन इज इक्वल टू बी सी लाइन, वेयर ओ ए इज इक्वल टू वी आई, सो डी सी इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हैंड्स में मैंने लिखा है कि ओ ए लाइन इज इक्वल टू डी सी, वेयर डी सी इज इक्वल टू वी आई। अब ओ ए भी वी आई का बराबर है, डी सी भी वी आई का बराबर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डी सी की जगह हमने वी आई पुट किया है, बी डी को अपनी जगह पे लिखा है। नाउ वी फाइंड बी डी, अब हम बी डी को मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अब स्लोप का हमारे पास एक बी डी यहाँ पे हम ग्राफ में आएंगे कि बी डी का ताल्लुक किस किस के साथ है, कौन से नंबर के साथ है, कौन से लाइन्स के साथ है। तो बी डी की जो रिलेशन है वो हमारे पास एक इस लाइन के साथ है और एक इस लाइन के साथ है, इन दोनों लाइंस के साथ इसका ताल्लुक है। मिसाल इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दिस इज कॉल्ड स्लोप, यानी ए बी लाइन इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप का हमारे पास फार्मूला है और इंशाल्लाह इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइड बाय रन। अब राइज किसे कहते हैं, राइज मीन कहीं पे चढ़ना, परपेंडिकुलर, राइज मीन परपेंडिकुलर, और रन मीन कहाँ पे दौड़ना, यानी बेस जो हमारे पास होता है। तो बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइड बाय रन। अब इसमें दिस इज द राइज एंड दिस इज द रन, यानी एक बंदा यहाँ पे दौड़ के यहाँ पे चढ़ सकता है, यहाँ पे दौड़ सकता है, यहाँ पे चढ़ सकता है। तो चढ़ने वाले रास्ते को हम क्या करेंगे, दौड़ने वाले पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप आएगी। समझ आ रही है? तो यहाँ पे राइज डिवाइड बाय रन। अब स्लोप किस चीज़ का बराबर है, स्लोप ए बी लाइन का बराबर है, मैंने लिखा है इज इक्वल टू राइज किस चीज़ का बराबर है, बी डी का बराबर है, और रन हमारे पास ए डी का बराबर है।
यहाँ तक समझ आ रही है। अब फिर हमारे पास क्या है, एडी लाइन किस चीज़ का बराबर है, एडी रिप्रेजेंट बाय ए पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बीडी, तो बीडी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बीडी के बारे में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा है। और हम तो ढूंढ भी रहे हैं बीडी को, हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं बीडी को। और एडी हमारे पास, अब एडी की तरफ आप देखें तो एडी इज पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी है इक्वल भी है ओसी को। यहाँ पे मैंने हैंड्स में लिखा है कि ओसी इज इक्वल टू एडी वेयर एडी इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास AD इज आल्सो इक्वल टू T, AD भी हमारे पास T का बराबर है। जब ये T का बराबर है तो यहाँ पे हम T पुट करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड T यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, T को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, T के साथ कैंसिल हो जाएगी। BD की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, BD की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। नाउ फुट इन इक्वेशन 2, अब हम BD की वैल्यू को उठा के, BD की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, VF इज इक्वल टू VI प्लस BD, और BD की वैल्यू क्या है 80। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, नाउ वी फाइंड BD, हमने BD को फाइंड आउट किया है, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। हेंस वी प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। बस हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या क्या है, ग्राफिकली प्रूव करवाया है। समझ आ रही है। थैंक यू। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू।